होगा 1-2 दिन में, अगर नहीं करते तो हम वहीं आत्मदाह करेंगे। तो मेरा बुढ़ापे में आत्मदाह करेंगे? हाँ, मेरा बुढ़ापे में क्या होगा? बुढ़ापा सब बेकार हो गया है सर। हमारे पापा भी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हैं। बुढ़ापा बेकार हो गया, हम यहीं आत्मदाह करेंगे। थाना पुलिस के खिलाफ मांग विभाग में सेवा दी है आपने? हाँ, तब हमको ये मिल रहा है देखने को। पुलिस विभाग की सेवाएं देकर आप रिटायर्ड हैं आज? जी, सब इंस्पेक्टर से। सब इंस्पेक्टर से? जी। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया 2। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ज़रा दिखाएं। इस वक्त हम थाने के सामने की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक पीड़ित परिवार, एक वृद्ध बाप जो है अपने जवान बेटे को काफ़ी वक्त से तलाश रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस के जितने भी जवाब आ रहे हैं वो बिल्कुल इस तरह के जवाब आ रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस एक हाईटेक सिटी के नहीं, किसी गांव के अंदर किसी को तलाश रही हो, किसी जंगल में किसी को तलाश रही हो। हालांकि मैं आपको बता दें कि लगभग 7 दिन 1 हफ्ता एक जवान लड़के को गायब हुए होंगे। और आपको अचरज तब होगा ये सुन, महिला की कॉल पर जो है एक दिल्ली पुलिस की गाड़ी विजयनगर पहुंचती है और विजयनगर पहुंचने के बाद एक जवान लड़के को उठाती है। और इसमें हैरत अंगेज़ बात यह है कि उस लड़के के परिवार को सूचना भी नहीं दी जाती, उसके दोनों मोबाइल कब्जा कर लिए जाते हैं। और उसके बाद से जब लगातार घर वाले जो कि लगभग यहाँ से 100, 150, 200 किलोमीटर दूर रहते थे, और वो लड़का जिसके विषय में हमने सूत्रों से जानकारी प्राप्त की कि वो लड़का बेहद ही काबिल लड़का था, गवर्नमेंट जॉब करता था, लगभग अपने एम्बिशन उसके इतने ज़बरदस्त थे कि वो एक के बाद एक 5वीं पोस्ट पर 5वीं जॉब पर था लगातार। तो सोचिए, जिस लड़के ने दिल्ली में सपना लेकर आते हैं लड़के कि यहाँ पर एजुकेशन हासिल करेंगे, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार का सहारा बनेंगे, अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, लेकिन ये वही दिल्ली है जो नजीब को खा गई। ये वही दिल्ली है जो ऐसे न जाने कितने काबिल लड़कों को खा गई, एजुकेटेड लड़कों को खा गई। और आज ये वही दिल्ली है जो जहाँ पर एक बूढ़ा असहाय बाप जो है आंखों में आंसू लिए खड़ा है, एक भाई जवान भाई के गम में खड़ा हुआ, जिसको ये भी नहीं पता कि शायद मेरा बेटा है भी या नहीं। आखिर क्या कर रही है दिल्ली पुलिस, इसका खुलासा हम न्यूज़ ऑफ इंडिया 2 पे करेंगे और जानेंगे इनकी पीड़ित, इनकी दर्द आप तक पहुंचाएंगे। और आपकी जिम्मेदारी है ढूंढने में कि देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे आप ये वीडियो। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत मैं समझ सकता हूं कि गंभीर विषय है, गंभीर दुखद है, क्योंकि एक बाप के दिल पे बेटे का गुम हो जाना क्या इस वक्त आप पर गुजर रही होगी हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी हर दुख की घड़ी में मीडिया आपके साथ खड़ी है। सबसे पहले आप मुझे उस बेटे के विषय में, उस बच्चे के विषय में बताएं कि वो बच्चा किस पोस्ट पर था और कहाँ रहता था। बच्चा हमारा यहाँ विजयनगर में रहता था, DDA में JSA के पद पर कार्यरत था। और ये उसकी 5वीं सर्विस थी। 3 बार CPO की परीक्षा की, रक्षा मंत्रालय में रहा, वहाँ रिजाइन दिया। 3 बार उसमें CPO की परीक्षा दी, उसको क्रॉस किया, ज्वाइन नहीं किया कि पापा बेल्ट की नौकरी नहीं करेंगे। उसके बाद ये DDA में ज्वाइन कर लिया है, JSA में। तो उसके बाद यहाँ विजयनगर में रहता था, फ्लोर मकान नंबर 5/17 में, डबल स्टोरी पे। वहाँ रोज़ बात होती थी। 8 तारीख को हमारी बात हुई तो कहा कि स्वास्थ्य ख़राब है, दवा ले ली है, अब ठीक है पापा, और मैं पढ़ रहा हूँ। तो हमने ठीक है। सुबह डेली मैसेज भेजते थे, एक मैसेज भेजा तो रिसीव नहीं हुआ, तो फ़ोन में लगाया तो फ़ोन स्विच बंद जा रहा था लगातार। और उनकी माँ ने भी 8 तारीख को आपको ये सूचना उससे पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले कब उसने बताया कि मेरी तबीयत पापा ख़राब है? 7 तारीख को बताया। 7 तारीख को बताया कि मुझे बुखार है, मेरी तबीयत ठीक नहीं। और हम दवा ले आए हैं, दवा ले आए, इंजेक्शन भी लगा है। 8 तारीख को फिर पूछा हमने कि अब ठीक हैं। उसके बाद 8 तारीख किस समय आपकी बात हुई थी? करीब 6:35। हाँ, ऐसे ही 6:30 पौने 7 करीब होगा। शायद आपका आखिरी फ़ोन था उसके साथ? हाँ, बात पे आखिरी फ़ोन। इसके बाद कोई बात अब तक नहीं हुई है? अब तक नहीं। मैं सही हूँ ना, अब तक नहीं, बंद जा रहा। तो हमें शक हुई तो हमने लड़के से, दूसरे वाले से कहा, तो उसने यार दोस्तों को बताया जाके पता करिए। तो ये यार दोस्त कमरे में गए तो कमरा पूरा खाली पड़ा है, वो कमरा खुला पड़ा है, उसमें सारा ATM और पैसे, बिस्तर, मोबाइल सब रखा हुआ है। वो लैपटॉप, मोबाइल तो उसके साथ ही है। और केवल लोअर चप्पल में नीचे गया है, उसके बाद से गायब हो गया है। कहाँ किसने बंधक बनाया? 2 बजे पुलिस। 7 दिन में आपने काफ़ी जानकारियाँ निकाली होंगी, काफ़ी भागा दौड़ी करी होगी। उसके बाद फिर वो आपने आसपास के लोगों से पता लगा, तो क्या कहानी सामने आई आपकी? तो हमारे ये कहानी समझ में आई, कोई षड्यंत्र के तहत थाना पुलिस को, मॉडल पुलिस को बुलाया गया है और उसको पकड़ाया गया है। और पकड़ाने के बाद यहाँ मोबाइल जमा कर लिए गए और उसको आसपास के लोगों ने क्या बताया आपको, क्यों बुलाया गया था थाने पुलिस? हाँ, पुलिस को अब आसपास के ये बताया गया कि ये कोई हल्ला कर रहा था
अब वो है कि नहीं, क्या बात है कि नहीं। कॉल किसने की थी इसमें? कॉल की एक सोनिया नाम की महिला है, सोनिया नाम की महिला। हाँ 50 साल की करीब है। वो पता नहीं क्यों उसने फ़ोन किया, जबकि उससे कोई मारपीट कब से उस जगह रह रहा था वो? उससे तो कितना करीब समय हो गया था उस उसको जगह तो करीब हमारे अंदाज में 1.5 साल हो गई थी। नहीं, यहाँ जो विजयनगर में वो सन 2012 से रह रहे हैं लगभग। 2012 से। हाँ। देखिए यहीं पे मैं रोकना चाहूँगा, क्योंकि जिन तथ्यों पर पुलिस काम नहीं कर रही है उन तथ्यों पर हम तमाम देशवासियों की रोशनी डालना चाहते हैं कि उस व्यक्ति की 12 साल से वहाँ रह रहा था। 2 दिन पहले बाप से कहता है कि पिताजी मेरी तबीयत ख़राब है, बुखार की वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, जिसके डिप्रेशन में और बुखार के एक सिम्टम आपको बता दें कि बुखार अक्सर जब दिमाग की तरफ चढ़ता है तो दिमाग में काफ़ी सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। और घर पे बीवी साथ में नहीं है, कोई बच्चा साथ में नहीं है, मेरे ख्याल से शादीशुदा भी नहीं था, तो माँ साथ में नहीं है, बाप साथ में नहीं है, ऐसे में कोई नहीं, तो अकेला व्यक्ति जाहिर सी बात है परेशान होगा। इधर उधर जाए, पड़ोसियों से मदद मांगने के लिए गया तो उन्हीं पड़ोसियों ने उसको गलत साबित करने की कोशिश करी, जैसा मेरा प्रेडिक्शन है। हाँ जी जी जी। तो उस सारे मामले में पड़ोसियों ने क्योंकि अनजान व्यक्ति समझा या कुछ ऐसा व्यक्ति समझा और समझकर उसको पुलिस को पीसीआर करी। पीसीआर इसलिए उन्होंने कही कि ये डिस्टर्ब है, इसको ले जाओ। उन्होंने ये भी कहा इसको अस्पताल में जाके चेक कराना। लेकिन पुलिस ने यहाँ आके पता नहीं क्या आपने उसको क्या समझ के कहाँ कर दिया। देखिए पड़ोसियों का कहना यह है कि इसकी तबीयत ख़राब नहीं है, इसको तुरंत जो है कहीं किसी अस्पताल की सुविधा, क्योंकि कोई भी एक अनजान व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं लेगा। एक अच्छा व्यक्ति पास पड़ोस में रह रहा है, पड़ोसियों ने अच्छी जिम्मेदारी उठाई। लेकिन पुलिस ने क्या किया ये देखिए, उसके दोनों मोबाइल जब्त कर लिए और जब उसकी तबीयत ख़राब थी तो बजाय हॉस्पिटल लेके जाने के उसको यहाँ पर थाने के अंदर लेकर आए और थाने से वो लड़का आज 7 दिन हो गए लापता है। अब देखिए और आगे जाने की बात करेंगे। देखिए ये उसी का कार्ड है, ये उसके घर में से मिला आपको। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जूम करके दिखाएं। अगर इसी तरह के वाक़यात लगातार होते रहेंगे तो कौन दिल्ली पे विश्वास करेगा, कौन दिल्ली में अपने बच्चों को बाहर से पढ़ाने के लिए आएगा? और क्या यही केंद्र सरकार की पुलिस की व्यवस्थाएं हैं जिसके बाद एक के बाद अपराध बढ़ते जा रहे हैं लेकिन दिल्ली को सुरक्षित माना जाता है? लेकिन सबूत हम जैसे मीडिया रिपोर्टर आपको दिखाते रहेंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग पे। तो पहला तथ्य मेरा ज़रूर याद रखिएगा कि जो बुखार में बीमार लड़का था और जो हायर एजुकेटेड लड़का था उसको पुलिस कोई भी बहाना लगा सकती है, लेकिन उससे पहले आपके पास सच पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अगला मेरा सवाल ये, उसके ऑफिस में भी सारी बातें पता हो गई होंगी कि वो क्यों नहीं जॉब में आ रहा है। हाँ, कुछ भी तो ये जो लास्ट डीडीए की जो जॉब करता था, हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है, वो कब से कर रहा था? ये अगस्त 2021 से कर रहे थे जॉब, है ना। उससे पहले रक्षा मंत्रालय में थे, वहाँ से रिजाइन दिया था। फिर अगस्त रक्षा मंत्रालय में भी काम करा उन्होंने? हाँ, रक्षा मंत्रालय में भी काम किया है इन्होंने। हाँ। और फिर उसके बाद वहाँ से रिजाइन मार के ये अगस्त 2021 में ज्वाइन किया है डीडीए, क्योंकि आगे इनको सीजीएल और यूपीएससी की तैयारी करनी थी, इसलिए ये बेल्ट की नौकरी नहीं ज्वाइन कर रहे थे क्योंकि वहाँ टाइम नहीं मिलता। और उसके बाद से ये वाक़या सामने आया है कि अब ये लापता हैं। और बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि विजयनगर में यहाँ से इन्होंने करोड़ीमल कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उसके बाद से बराबर वहीं विजयनगर में रह रहे हैं। कहाँ से रहने वाले हैं आप और आपके भाई, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग सर फरखाबाद डिस्ट्रिक्ट फरखाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं सर। और 7 दिन से यहाँ हैं और बिल्कुल पुलिस कोई भी हमें सूचना नहीं दे रही कहाँ है, बस गुमराह कर रही है बराबर। आ जाएगा। हम लगातार आपको एक सीसी कैमरा फुटेज दिखा रहे हैं और आपको कुछ कानूनी दांव पेज भी बताते हैं। अक्सर करके अगर किसी को थाने लेकर आया जाता है तो सबसे पहले उसके संबंधी को सूचित करना पुलिस का फर्ज है, चाहे वो किसी भी क्राइम में क्यों ना लेकर आया गया हो। तो क्या मेरा सवाल है, पुलिस ने आपको अपनी तरफ से कोई सूचना दी? नहीं सर, कोई सूचना दी। और जब हम थाने में आके हमने मांगी सूचना इनसे कि हमारा भाई यहाँ आया है, उसको पुलिस लाई है, तो वो भी इन्होंने मना कर दिया है। देखिए पीड़ित जनों का आरोप है कि जो उनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने घर वालों को कोशिश नहीं की सूचना देने की, और जब इन्होंने पता करा तो इनको भी नहीं बताया। लेकिन एक सीसी कैमरा फुटेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो कई सारी कहानियां आपको खोल कर रख देगा। विजयनगर उसके जहाँ रह रहा था विजयनगर जाके भी नहीं पूछा पड़ोसियों से ये लड़का कौन है क्या है, वही लोग बता देते कि ये लड़का फलाना है और ये अच्छा लड़का है और इनके घर वालों को बुलाइए, या उन्हीं के सुपुर्द कर देते। अब पता नहीं इनने कहाँ गायब कर रखा है, इन्हीं ने छिपा रखा है, इनके अंडर में है आज भी। और ये केवल कई करते हैं 15 मिनट में आ जाएगा, अभी आए घंटे में आ जाएगा, इस तरीके से 8 दिन गुजार दिए हमको। हम परेशान हैं, 400 किलोमीटर दूर पड़े हैं, न खाना है न पीना है।
अभी थोड़े दिन पहले 2-3 दिन पहले मिले हैं, तो जाके तुम्हारा आईओ चेंज कर रहे हैं, वो हेड कांस्टेबल हटा के एसआई को लगा रहे हैं, वो अच्छी जांच तुम्हारी करेंगे। अब तुमको 1-2 दिन में लड़का तुम्हारा आ जाएगा जहाँ भी होगा, लेकिन उसके बाद नहीं मिलेगा। अच्छा, एसीपी साहब ने कोई ऐसा मजबूत तथ्य, मजबूत आश्वासन, कुछ सबूत के तौर पे दिखाया कि हमने ये कार्रवाई करी है, ये करी है? आपको ये लग रहा है कि सिर्फ उन्होंने पेट भरा आपका? हाँ, हमें तो ऐसा ही लग रहा, पेट भरा। जब ये कहा था 1-2 दिन में आ जाएगा, नहीं आया तो पेट ही भरा है हमारा। देखिए, ये तमाम दोस्त, तमाम रिश्तेदार, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं कि आज ये दर्जनों की तादाद में हैं, लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा फर्रुखाबाद दिल्ली में ना आ जाए, क्योंकि मोहब्बतें बहुत नज़र आ रही हैं इस लड़के से, उम्मीदें बहुत नज़र आ रही हैं, अपने घर के लायक वाला लड़का नज़र आ रहा है। ये शिव यादव इसका नाम है, महज 30 साल की उम्र है। अब ज़िंदगी के अंदर कुछ सपने बनाने के जब वक्त था, एक खूबसूरत लड़का दिल्ली में गायब हो जाता है, काबिल लड़का दिल्ली में गायब हो जाता है, और दिल्ली की पुलिस खामोश है। इस तरह के आश्वासन दिए जा रहे हैं, और हम आपको बताना चाहेंगे कि काश ये लड़का ना खो के किसी मंत्री की भैंस खो जाती तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उसके लापता होते के साथ ही विदिन 2 घंटे पता चल जाता कि मंत्री जी की भैंस कहाँ है। मंत्री जी का डर इतना है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार में और आम आदमी पार्टी कहे जाने वाली दिल्ली के अंदर जनता का ये हाल है। लेकिन हम आपको बता दें कि तमाम जो है दिल्ली पुलिस वो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आती है, तो कहीं ना कहीं ये तमाम वीडियो, तमाम टैक्स जो है बहुत ऊपर तक जाएंगे। तमाम दोस्त साथ में खड़े हैं। क्या आपका अगला स्टेप होगा? अगला क्या स्टेप आपकी ये सोच है? होगा, क्या आप ये अगला स्टेप ये होगा, 1-2 दिन में अगर नहीं करते तो हम वहीं आत्मदाह करेंगे। मेरा बुढ़ापे में क्या आत्मदाह होगा? करेंगे? हाँ, मेरा बुढ़ापे में क्या होगा? बुढ़ापा सब बेकार हो गया है। सर, हमारे पापा भी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हैं। बुढ़ापा बेकार हो गया, हम ही आत्मदाह करेंगे। थाना पुलिस के खिलाफ मामलाऊंगी। विभाग में सेवा दी है आपने? हाँ, तब हमको ये मिल रहा है देखने को। पुलिस विभाग की सेवाएं देकर आप रिटायर्ड हैं आज? जी, सब इंस्पेक्टर से। सब इंस्पेक्टर से? जी। और इसी साल सर 31 दिसंबर 2021 को देखिए ज़रा, ये देखिए व्यवस्थाएं, देखिए खुद जिसने पुलिस डिपार्टमेंट को अपना पूरा जीवन दे दिया देश की सेवा करते हुए, अपने क्षेत्र की सेवा करते हुए, आज उसी बाप की आंखों में आंसू हैं, और इनकी आंसुओं की एक एक सैलाब बनकर आप ताकत बनेंगे, और कहीं ना कहीं इनके बेटे को वापस पुलिस प्रशासन के माध्यम से, कानून के माध्यम से, जिस तरह से भी हो सके, हम ये तमाम फ़ोटो अपने देश भर के और अपने लाखों करोड़ों व्यूअर्स तक पहुंचा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है, मेरी एक पर्सनल भी अपील है कि इस भाई को, इस बेटे को ढूंढने में मदद कीजिए। मैं नीचे कुछ नंबर चला रहा हूं पिताजी के और दोस्तों के, उन तमाम नंबरों को आप सर्च कीजिए, आप दिखाइए, आप फ़ोन कीजिए कहीं भी अगर पता करता है, और प्लीज़ इसको बहुत फॉरवर्ड कीजिए, ताकि एक बूढ़े बाप के जो है आंसुओं का आप सहारा बन सके। और बने रहिए हमारी खास कवरेज के साथ, न्यूज़ ऑफ इंडिया ट्रू के साथ।